आज मैं इस डिज़ाइन का यानी कि ये फ्लावर वाला डिज़ाइन का तोरण पट्टी कैसे बनी है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो आइए, इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 3 कलर का वूल। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर का कॉम्बिनेशन करके आप बना सकते हैं। तो आइए इसे देखें कैसे बनाया गया है। इसे बनाने के लिए यह क्रीम कलर का वूल लेंगे और इस पर हुक बनाएंगे। यह एक नोट लगाया और नोट लगाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 चैन लिया और 3 चैन और एक्स्ट्रा बनाएंगे। 1 2 3 और यह 1 2 3 चैन के बाद इस 4th चैन पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से प्रत्येक हुक पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसे हमें यहाँ से यहाँ तक डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से यहाँ पे टोटल इस तरह से यहाँ पे 17 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अब इसे टर्न लेंगे। टर्न लेने के लिए 1 2 चैन लेंगे और फिर टर्न लेंगे और टर्न के बाद इसे छोड़कर इस हुक पे से स्टार्ट करेंगे और अगेन टोटल 17 डबल क्रोशिया यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमें कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से यहाँ लास्ट पे हमें चैन बनाया है, 2 चैन जो बनाया है उसके लास्ट हुक पे लेते हुए हमें इस तरह से 1 2 6 रो तक कंप्लीट करेंगे। इसे 6 रो कंप्लीट कर लेते हैं। अगेन टर्न लेने हैं, 1 2 चैन टर्न लेंगे और फिर नेक्स्ट प्रोसेस सेम प्रोसेस को दोहराते हुए हमें 6 रो कंप्लीट करना है। इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से यहाँ देखेंगे यह 6 रो कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4 5 6 रो के बाद अब यहाँ पे हमें 2 चैन लिया। 2 चैन लेने के बाद इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया बना के इसे छोड़ देना है। अब यहाँ पे इस सेंटर पे इस पे हमें ग्रीन वूल लगाने हैं और इस पे हमें इस तरह से अब ग्रीन वूल से आगे बनाना है। ये पहले एक हुक बनाया, इस हुक को हमें इस तरह से खींच लेंगे और अगेन यहाँ पे इस तरह से एक नोट लगाएंगे। नोट लगाने के बाद इस पे 1 2 3 4 5 चैन लेंगे और ठीक इसके सामने इसका 1 2 3 ये जो हुक हुआ पहले इसे ऐसे टर्न ले लेते हैं, तब समझने में आसानी होगी। ये देखिए इसका ये सेंटर जा रहा है, इसके ठीक सामने वाले पार्ट पे इस पे एक बार फिर से देखेंगे। यह हमारा सेंटर है 1 2 3 ये जिग जैग पे। यहाँ पे हमें 1 2 यहाँ इस पे हमें इस तरह से डालेंगे और इस पे सिंगल क्रोशिया से इस तरह स्टिच करेंगे। तो यह कुछ इस तरह से होगा। अब इसके हॉल पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं एक, दूसरा ये हाफ डबल क्रोशिया बनाना है एक, और नेक्स्ट डबल क्रोशिया बनाने हैं। और डबल क्रोशिया बनाने के साथ में अब यहाँ देखेंगे इस पे हमें यह जो स्टिच किया है उसके ठीक ऊपर वाले भाग पे यहाँ पे वो इसके ठीक सामने 1 2 3 वाले भाग पे यहाँ पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से स्टिच करेंगे। ये कुछ इस तरह से होगा।
अब नेक्स्ट इसी हॉल पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 डबल क्रोशिया बनाया। नेक्स्ट हाफ क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया। नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया। ये कुछ इस तरह से बना। अब इस सेंटर से हमें स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। एक हमारा लिप तैयार हो गया, नेक्स्ट लिप तैयार करना है। उसके लिए 1 2 3 4 5 चैन लेंगे और फिर इसके सीधे यहाँ से 1 2 3 4 वाले भाग पे ये देखिए ये इस तरह से निकालेंगे और इससे सिंगल क्रोशिया से स्टिच करेंगे। और सिंगल क्रोशिया स्टिच करने के बाद इसे इस तरह से टर्न कर लेंगे अपनी ओर। टर्न करने के बाद क्योंकि अब हमें इस पे बनाने हैं, इस तरफ बनाने हैं, इसलिए हमें टर्न करने हैं। और यहाँ पे सेम प्रोसेस दोहराएंगे। पहले की तरह सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ, फिर एक डबल क्रोशिया और फिर यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 ये वाले इसके सीधे 1 2 3 इस पे हमें इस तरह से स्टिच कर देना है। स्टिच करने के साथ फिर हमें टर्न लेने हैं और फिर इस पे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया और फिर इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है। ये इस तरफ उल्टे तरफ का, सीधे तरफ देखेंगे यह हमारा लिप तैयार हो गया। अब इस पे रेड ऊल लगाना है। अब इसे ग्रीन को कट कर देंगे और यहाँ पे रेड ऊल लगाएंगे। रेड ऊल के लिए इसी सेंटर पे, यहाँ इस सेंटर से हमें रेड का ऊल का नोट बनाना है और इस तरह से ये करना है। बाइंड कर दिया। अब इस पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चैन लेंगे और एक हुक को स्किप करेंगे और दूसरे हुक पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार। ये देखिए 2 टाइम बनाया। नेक्स्ट पे हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं 3 टाइम। 2 3 टाइम बनाया। अब नेक्स्ट पे डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 सेम हुक पे, 2 अगेन सेम हुक पे 3 टाइम बनाने हैं 3 टाइम। अब सारे हुक पे हमें 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाने हैं 1 2 3। नेक्स्ट 1 2 3। नेक्स्ट 1 2 3। इस तरह से यह राउंड का शेप लेता जाएगा और इसे हमें लास्ट तक, यानी जितने सारे हुक हमने लिए हैं 12 हुक तक हमें कंप्लीट करना है। इसे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करना है। मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ तक, फिर दिखाते हैं। यहाँ देखेंगे यह कुछ इस तरह से तैयार हो गया है। इसके लास्ट हुक तक में एक को छोड़कर बाकी सारे पे ट्रिपल
डबल क्रोशिया कंप्लीट कर दिएगा। अब इसे इस तरह से ना टर्न ले लेंगे, इस तरह का शेप बनाएंगे। और इस तरह का शेप बनाने के साथ में ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखेगा और इसे ऐसे बनाएंगे और फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ इस तरह से अंदर करते हुए और इसको दबा के कुछ इस तरह से निकालेंगे और इस तरह 2 हुक के साथ में इसे सिंगल क्रोशिया से स्टिच कर देंगे। ये देखिए, स्टिच होने के बाद इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, इसे कट कर लिया गया। इस तरह से खींच लेंगे और इसे अपनी तरफ करते हुए इसे पीछे की ओर से इस तरह से इस धागे को निकाल लेंगे। देखिए, ये कुछ इस तरह का शेप हो जाएगा। अब हमें ये क्रीम वाले बनाने हैं। क्रीम का हमने यहाँ पे 8 अब यहाँ पे हमें क्रीम से 8 डबल क्रोशिया बनाया है। सेम 8 डबल क्रोशिया इधर बाकी के बचे हुए पे निकालने हैं। यह जो हुक है इसके बैक साइड से हमें इस तरह से यहाँ से निकालेंगे। 1, नेक्स्ट ये वाला हुक से 2, 3, 4, ये ग्रीन वाला वूल सब जो आगे तरफ है उससे हम पीछे कर लेना है तो हमें दिक्कत नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फिर बनाएंगे 1 2 इस तरह से रो बनाएंगे और मैं आगे बताती हूँ। एक रो हमें ऐसे ही बना लेना है। यहाँ पे जैसा कि मैंने 2 प्लाई वूल का इस्तेमाल किया है, आप 3 4 सभी में बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है टर्न लेंगे 1 2 और फिर हमें थ्री 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे हमें क्या करना है ना, ये वाले फ्लावर को इस तरह से सेंटर करना है। सेंटर करते हुए यहाँ से हमें इस तरह से निकालेंगे। इस तरह से निकालते हुए हमें इस तरह डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से स्टिच हो जाएगा। अब नेक्स्ट जितने सारे हुक हैं सारे हुक से हमें बना लेना है। इस तरह से ही अगेन फिर 6 रो बनाएंगे और 6 रो के बाद फिर पत्तियाँ फ्लावर कंप्लीट करेंगे। इसी तरह बनाते हुए हमें एक लंबी अपनी लंबाई के अनुसार जितना बड़ा हमें रखना है उतना बड़ा हमें बना लेना है। या कुछ देखिए इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से अगेन
इस पर रिपीट करने हैं 1 2 3 4 5 6। एक हमने बना लिया, 5 और बनाने हैं और इस तरह से हमें तैयार कर लेने हैं। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 बनाया, 6 और 7 पे फिर ये पत्तियाँ डालेंगे, फिर फ्लावर डालेंगे। इस तरह से हम अपने गेट की लंबाई के अनुसार आप बना लेंगे। इस पट्टी का इस्तेमाल ना हम जैकेट के रूप में भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे एक फ्लावर को लेके बनाया है, आप यहाँ पे लंबाई चौड़ाई जितनी चौड़ाई रखनी है उतनी चौड़ाई नाप से ले लें और फ्लावर को सेट करते हुए आप इसे बना सकते हैं। इवन कि इससे ब्लैंकेट्स भी बना सकते हैं। यानी इस पैटर्न से हम कई तरह के प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं।